एक्सपायरी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थर्सडे को निफ्टी एक्सपायरी, फ्राइडे को सेंसेक्स एक्सपायरी, सैटरडे को ऑप्शन ट्रेडर की एक्सपायरी, संडे को पैसे का इंतजाम ताकि हो जाए वापस हम शहीद। कुछ इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं हमारे शेयर बाजार में एज ऑफ नाउ। हर दिन एक्सपायरी, खेलो इंडिया खेलो, जुए की लत आपसे नहीं जानी चाहिए। कुछ इस प्रकार का बाजार बन चुका है। फायदा किसका है? सबसे बड़ा फायदा है ब्रोकिंग हाउसेस का, बिकॉज कहीं ना कहीं ब्रोकरेज बनेगा तो भाई फायदा तो होगा ही ना, सिंपल सी बात है। तो गॉट टू अंडरस्टैंड दैट इतनी सारी एक्सपायरीज के बीच में स्वाभाविक सी बात है कि कुछ गतिविधियां होंगी, और उसी तरीके की एक इंसिडेंट सामने आया रीसेंट सेंसेक्स एक्सपायरी पे। 67,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ये पूरी दुर्घटना घटी, जहां पर कि 67,000 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जस्ट कुछ सेकंड पहले, टच करने के पहले, मतलब एक्टिव होने के पहले प्राइस रिवर्स हुआ, अचानक से एक अनरियलिस्टिक लेवल को छुआ और फिर नॉर्मल आ गया। माना यह जा रहा है कि कोई ऐसा ट्रेडर है या ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स हैं जिन्होंने इसे मतलब स्पॉट इन किया होगा एट अ हायर लेवल, लेट्स से 209, और वो एग्जीक्यूशन करते 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 जो रेंज बन गया वो 4 रुपए से लेके 209 रुपए का माइक्रो सेकेंड्स में बन गया। चलिए इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली हुआ क्या है। हाल फिलहाल में सुर्खियों में एक ट्रेडर आए, उन ट्रेडर का कहा गया कि उनने करीब 78 लाख रुपीस का नुकसान किया। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, मेरे हिसाब से मजाक नहीं बनना चाहिए उसके लिए, तो ना ही हम इनका मजाक बनाएंगे, लेकिन इस केस को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। 78 लाख रुपीस माइक्रो सेकेंड्स में हुआ है, और वो अभी लड़ रहे हैं अपने ब्रोकर के साथ कि भाई मैं सही हूं और तुम्हारे कारण ही गलत हुआ है। तो ये केस में हुआ क्या है कि इन्होंने सेंसेक्स के ऑप्शन में ट्रेड करने की कोशिश करी, और वहां पर उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया। अब उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया इन द सेंस, लेट्स से आपने अपना जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है सेल करने के बाद, लेट्स से ऑप्शन आपने सेल किया, आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया, तो इनका कहना है कि मैंने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया था। अब लिमिट ऑर्डर को हम समझे, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर मतलब मान लीजिए 100 रुपीज पे आपका ऑप्शन है और आपने 100 रुपीज पे उसको सेल किया। सेलर क्या चाहेगा कि ऑप्शन का प्राइस नीचे आए, आप क्या चाहते हो कि 50 पे आएगा तो मैं प्रॉफिट बांध के निकल जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक स्टॉप लॉस लगाओगे। आप बोलते हो कि यार 120 में अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूं, 120 जाएगा, ये हिट हो गया तो खत्म। अब यहां पर दो तरीके के स्टॉप लॉस हो गए, एक स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर हो गया, एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर हो गया। अब मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर 120 पे लगाया होता तो इमीडिएटली जो नेक्स्ट प्राइस होगा आपकी क्वांटिटी वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो हो सकता है 121 हो या फिर हो सकता है 130 हो। और एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, वहां पर आपने एक ट्रिगर प्राइस और लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि 120 एग्जीक्यूशन 121 पे ही होना चाहिए। 121 आएगा, प्राइस दिखेगा तो ही वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर जैसा पड़ा रहेगा। तो यहां पर ट्रेडर का ये कहना है कि यार भाई मैंने तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया है और उसके बावजूद ब्रोकर ने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा दिया, जिसके चक्कर में क्या हो गया कि मेरा स्टॉप लॉस, मेरी क्वांटिटी इतना ज्यादा थी कि तड़ 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 जाते जाते वो 5 रुपए का ऑप्शन पूरा एग्जीक्यूट होते होते 209 रुपए पे, 209 रुपीज पे एग्जीक्यूट हुआ। मतलब आप समझ रहे हो, 5 रुपए का ऑप्शन, आपने आराम से बैठे हो, शांति से पकोड़े खा रहे हो, बारिश के मजे ले रहे हो, और अचानक से आप देख रहे हो भाई साहब मेरा स्टॉप लॉस तो 209 पे एग्जीक्यूट हो गया और 78 लाख रुपीस का दुर्भाग्यवश नुकसान हो गया। अब ये क्यों हुआ होगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक तरीका ये हुआ होगा कि कहीं ना कहीं, बिकॉज देखिए मार्केट में आजकल मैक्सिमम सौदे, मैक्सिमम ऑर्डर एल्गो ट्रेड्स के थ्रू किया जा रहा है। राइवल जो एल्गोज होंगे, दुश्मन वाले एल्गोज, उनने कहीं ना कहीं इस चीज को देख लिया होगा कि भाई साहब, और ये माइक्रो सेकंड, माइक्रो मिली सेकंड जितने में आप सोच नहीं सकते उतने जल्दी ये पकड़ लेते हैं। उन्होंने देखा होगा कि यार भाई यहां पर ना इस बंदे के बहुत सारे बाय ऑर्डर और उसका स्टॉप लॉस लगा है, धनाधन हम अपने ना जो सेल ऑर्डर्स रहते हैं वो 200, 209, 205, 180 इधर लगा देते हैं। जैसे ही हम इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे, थक से विद इन अ सेकंड, क्योंकि मार्केट ऑर्डर लगा, टक 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 सारे ऑर्डर्स यहां पर कवर हो जाएंगे, तो हमारा सेलिंग पॉइंट 209 का आ जाएगा, इस बंदे का नुकसान हो जाएगा। तो पहला सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन ये है कि सेंसेक्स के ऑप्शंस में एज ऑफ नाउ लिक्विडिटी कम रहती है, वॉल्यूम्स कम रहता है, तो जो सेल ऑर्डर्स रैंडमली किसी ने लगाए होंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सुबह जैसे इन्होंने बेचा है तो किसी ने 5 रुपए 2 रुपए में खरीदा भी होगा ना, हीरो जीरो खेलते एक्सपायरी के दिन पे, उसने ऐसे टाइम पास पे 200 लगा दिया होगा, बोले जाएगा तो 5 रुपए जाएगा, 5 का प्रीमियम जाएगा, मिल गया तो बोनेंजा। तो बोनेंजा वाले के तो बोनेंजा हो गए, क्योंकि वो सीधे 209 पे जाके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये 67,000 कॉल के बीच में ये जो दुर्घटना हुई है, जस्ट इमेजिन व्हाट द ट्रेडर मस्ट हैव गॉन थ्रू, बिकॉज बहुत भारी भरकम नुकसान हो गया। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से है कि
आपको क्या लगता है एज ऑफ नाउ जो इतनी एक्सपायरीज आ गई, सबसे सेफेस्ट कौन से सेगमेंट की एक्सपायरी? क्या वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप है, सेंसेक्स है, कौन सा है? पहले कमेंट्स में बताओ। अच्छा, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करो भाई, इससे प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए इंफॉर्मेटिव इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन अब आते हैं सोल्यूशन पे कि आप सभी इस तरीके के प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। पहली चीज है, आप केवल और केवल लिमिट ऑर्डर के स्टॉप लॉस लगाएंगे, लिमिट ऑर्डर पे लगाएंगे, और इलिक्विड ऑप्शंस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, कृपया करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी चालू रखो, अदरवाइज कल को ब्रोकर पलट जाए, कौन पलट जाए, यू नेवर नो। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जो आपको यहां पर करना है कि लेट से आपने अपना ट्रेड कर लिया, आपने सारी चीजें कर ली हैं, आपको समझना है मेरे हिसाब से किसी भी बिगिनर को 10 लॉट से ज्यादा सेंसेक्स के ऑप्शंस में एज ऑफ नाउ ट्रेड नहीं करना चाहिए। 10 लॉट्स इज द मैक्सिमम आई वुड रिकमेंड, आपको नहीं करना चाहिए। बिकॉज देखो क्या होता है, जब जैसे हमने लास्ट वीडियो एक फ्री ट्रेड पे बनाया, फिर ये सेंसेक्स वाला हुआ, जब भी इस तरह के ट्रेड्स होते हैं ना, आपका नुकसान आपके कैपिटल से ज्यादा हो सकता है। आपका कैपिटल होगा 10,000 लेकिन एग्जीक्यूशन हुआ है 209 पे और 20,000 का नुकसान हो गया, तब आपको जेब से भरना पड़ेगा, वरना ब्रोकर आपको ट्रेड नहीं करने देगा। और ये तो छोटे अमाउंट पे, बड़ा अमाउंट मान लो आप एक दिन खेल रहे हो, जीरो पूरा कैपिटल लगा दिया, मान लो 10 लाख है, 10 लाख लगा दिया, और मान लो वो एग्जीक्यूट हो रहा है 1 करोड़ पे, 90 लाख कहां से लेके आओगे बॉस? तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, एल्गोज अगर आप रन कर रहे हो तो कृपया करके सेंसेक्स के ऑप्शंस पे एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से रिटेल, नॉर्मल छोटे रिटेल को नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी वेरी वेरी रिस्की। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।